हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मज़ेदार तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपने गलत बोला है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आशी की थोड़ी सी तबीयत, अभी फीवर इसको उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, और हमने कितने डॉक्टर बदल दिए। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। तो जीवनमाला वालों ने इसको 3 दिन की दवाई दी थी। 3 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट के लिए बोला था, तो हम लोग वाटर पार्क चले गए थे, तो हम लोगों ने इसके टेस्ट करा नहीं पाए थे। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करा लेते। टेस्ट कराने में क्या जा रहा है, दिल का जो वहम है वो तो निकल जाएगा। तो आज इसके टेस्ट होने हैं, अभी जल्दी से निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि 2-2:30 बजे तक ये डॉक्टर बैठते हैं। फटाफट से निकलते हैं, 2 बजने में अभी 20 मिनट है, तो क्या पता 10-20 मिनट, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे तक डॉक्टर मिल जाएगी। तो बस जल्दी से घर से निकलते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, जल्दी से निकलते हैं। मिलते हैं सीधा आपको हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद। तो गाइस अभी घर से निकल चुके हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखो आप पसीने कैसे टपक रहे हैं, मेरे फेस किसी दिखा होगा आपको। हमें दिल्ली का ट्रैफिक आपको दिखा दी, कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो गर्मी, ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक, तो देखो आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। देखो गाइस कितना ट्रैफिक है, पूरा आगे तक ट्रैफिक लगा हुआ है। इतनी जल्दी भी इतनी ज़्यादा लेट हो जाती है ट्रैफिक की वजह से। तो जल्दी घर का काम मिलता है, किसी घर का काम भी करना था, वो बहुत जरूरी था। फटाफट से रेडी होकर निकल गए हैं, बस अभी ट्रैफिक जल्दी से खुले, हम पहुँचे फटाफट से। आशी अभी अपने पापा को फ़ोन कर रही है, क्योंकि वो भी हम लोगों को मिलने वाला है, इसके टेस्ट कराने, क्योंकि मैं अकेले तो करा नहीं पाऊँगी। तो उसके पापा को मैंने ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया है। तो आशी अपने पापा को फ़ोन कर रही है, हम पहुँचने वाले हैं, बस 5 मिनट का रास्ता रहता है। अगर जाम ना हो तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, अगर ऐसे जाम हो जाता है टाइम हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, जल्दी से अंदर चलते हैं, बस फटाफट से। आवाज़ तो गाइस अभी हम आ गए हैं, ये पुरानी जीवनमाला, पहले हम गए थे नई वाली जीवनमाला। तो अभी यहाँ से आशी के टेस्ट होने, अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ से टेस्ट करवाने मुझे आशी के। चलते हैं अंदर। वो वाली आंटी नहीं बैठी, दूसरी वाली। तो गाइस यहाँ पे किसी बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रही है। तो मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है। तो गाइस वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, इतनी सीरियस कंडीशन थी कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी, और वहाँ पे मैं कुछ बता भी नहीं सकती थी। इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है बच्चे की, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल होगी कम से कम 6 या 7 साल की बच्ची होगी। तो अभी यहाँ से आशी के टेस्ट होने वाले हैं। तो अभी यहाँ बेसमेंट में हम आए हैं, यहाँ से हम आशी के टेस्ट कराएंगे। और उस बच्ची को देखने के बाद तो मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि बस बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही सीरियस हालत है इस बच्ची की। तो गाइस अभी आशी का सैंपल लिया जा रहा है। आशी डर तो नहीं लगता ना? डेयरिंग गर्ल है। से स्कूल गए हैं ना, तो उस वजह से भी ज्यादा डेयरिंग गर्ल है आशी तो, है ना? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दोपहर के लंच के लिए मूलचंद पे, जो कि करोल बाग में है, आपने सुना होगा मूलचंद का नाम, काफ़ी फेमस दुकान है मूलचंद। यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है। तो अभी कुछ खा लेते हैं। आशी का टेस्ट हो गया है, सुबह का नाश्ता करा हुआ है, खाना तो खाया नहीं था, उनको तो लंच पैक करके दे दिया था। तो ये तो ऑफिस चले गए हैं, वो छोड़कर उन्होंने बोला कि तुम्हें जो खाना है तुम खा लो। तो अभी हम जाते हैं, हमने मंगाया है प्लेन डोसा मंगाया, और मैंने अपने लिए मंगाया फ्राइड राइस, और मैं अपने लिए मंगा ली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फलूदा। तो गाइस वो कुछ इस तरह किया।
आप। सामने आशी लाइन करती है। देखो गाइस मेरा इंजेक्शन। आशी का ब्लड निकाला था, इतना रो रही थी बहुत। इस मैंने वीडियो ब्लॉग कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपनी गोद में बिठाया है इन्होंने और आंखें बंद करके जब जाके उसने इंजेक्शन लगवाया है। तो आशी देखो डोसा देख के कितना खुश हो गई। अभी तो रो रही थी जब इंजेक्शन लग रहा था, अब डोसा देख के वो कितनी खुश हो गई। कैसा है? मस्त। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। हाँ जी, मुझे फ्राइड राइस भी आ गया। फलूदा कुल्फी और मैं टेस्ट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ खाने के बाद। ले लेना आशी आपकी? हाँ भी ले ली। एक नंबर। कैसा? तो भाई जब से आशी बीमार हो तब से ना आशी की जो डाइट है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई। आशी से भी एक डोसा भी नहीं खाया जा रहा और मैंने अपने पूरे फ्राइड राइस फिनिश कर दिए हैं और आशी से एक डोसा भी नहीं खाया जा रहा और इतना स्लो 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 खा लिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो अपना पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। कोल्ड ड्रिंक भी ऐसी कैसी भरी रखी है इसकी ग्लास में। जल्दी जल्दी खाना आशी। थोड़े से बचे हैं मेरे फ्राइड राइस, तो मैंने पूरा बाउल खाली कर दिया, देख सकते हैं। तो गाइस अपनी लड़कों को सबने कर दिया डिनर, सॉरी लंच, लंच तो अभी हमारा हो गया है। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि 4 बजे बच्चों को ट्यूशन जाना है। आशी 4 बजे ट्यूशन जाना है। टाइम देखो क्या हो रहा है, बजने वाले 10 मिनट बचते हैं। 10 मिनट से हम पहुँच जाएंगे फटाक से ट्यूशन का। वैसे तो आज की तबीयत ठीक है, मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि मन थोड़ा सा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएंगे तो, और मन का बैग भी दूर हो जाएगा। इसलिए टेस्ट करवा लिए हमने इसके। तो बस अभी जल्दी से घर चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर मेरे को तो किसी भी काम से घर से बाहर ना निकलना हो ना तो मैं तो सारी गर्मी में कभी बाहर ही ना निकलूँ। तो गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है सच में। गर्मी में तो पूरी बैटरी डाउन हो जाती है। और एक बड़ी बैड न्यूज़ है जो मेरे को अभी 3 दिन पहले सुनने के लिए मिली थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आज उनका शायद अंतिम संस्कार है ना। वो पंजाबी गायकर है, मशहूर है ना पंजाब के, क्या नाम है उनका? सिद्धू मूसेवाला। हाँ, तो उनकी शायद से मर्डर हुआ है। उनको 9 गोलियां लगी है ना। 30 से ज़्यादा। 30 से भी ज़्यादा गोलियां लगी हैं गाइस। उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। इतना ज़्यादा दुख हुआ उनको देख के। और मेरे बच्चे उनके गाने बहुत ज़्यादा शौक से सुनते थे, इतने अच्छे गाने बनाते थे वो। और इतना ज़्यादा दुख हुआ उनकी। अब सडनली उनकी शादी होने वाली थी। पता उनकी माँ को कितना ज़्यादा वो था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो बस भगवान के आगे क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो कामयाबी देख के किसी की ना उनको हजम नहीं होता अंदर से। तो कुछ लोग इतने गंदे होते हैं ना, पता नहीं कैसे ये सब कुछ कर जाते हैं। उनका इतना बड़ा मन कहाँ से आ जाता है ये सब करने के लिए। तो बस मैं भगवान से ये प्रेयर करूँगी कि भगवान उनकी जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा को शांति दें और जल्द से जल्द जिसने भी ये काम करा है वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएँ और उनको भी भगवान ऐसे ही सज़ा दे जैसे कि एक मुजरिम को मिलनी चाहिए। इतनी सख्त से सख्त सज़ा मिले उनको। तो गाइस देखो ये आशी का यहाँ से ब्लड निकाला था और आशी इतना रोई थी और बिल्कुल इसका ना ब्लड भी ना बहुत मुश्किल से निकला है। मेरे को लग रहा है इसके तो बॉडी में ब्लड भी जो है ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक ऐसे सुई को पकड़ के रखा, जब जाके इसका इतना थोड़ा सा ब्लड बाहर आया है। इसको बिल्कुल ब्लड की भी कमी हो रही है। मुझे लग रहा है शरीर बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। बस भगवान, मैं तो क्या हूँ, साईनाथ, साई बाबा, बस रिपोर्ट जो है वो नॉर्मली आनी चाहिए। हमारे दिल का वहम है वो दूर हो जाए, बस बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आए। तो गाइस वंश तो ट्यूशन जा चुका है। आशी ट्यूशन नहीं जा रही है क्योंकि आशी कह रही है कि मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। तो कोई बात नहीं, 1 दिन की छुट्टी तो चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आशी तेरी पिटाई कर दूंगी, देख ले।
बहुत बीमारी का फायदा उठा रही है ये आजकल। हाँ, बेकामगी में नहीं, बहुत फायदा उठा रही है तो हर चीज का। कभी कहते हैं ये मंगा दो, ये खिला दो, वो खिला दो, मेरा मुंह खराब हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत फायदा उठा रही है ये बीमारी का आजकल, है ना। और अभी ये भी इसी की डिमांड थी, प्लेन डोसा खाना है मुझे डोसा खाना है। और ये हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी, कह रही मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं कराने टेस्ट। जब मैंने बोला ना डोसा खिलाऊंगी, फट से रेडी हो गई डोसा खाने के लिए। और गाइस एक चीज और बतानी थी, बहुत से ऐसे जाहिल गंवार लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि डेली व्लॉगिंग क्या होती है। तो प्लीज जरा आप कमेंट्स के साथ ना उन जाहिल गंवार लोगों को आप समझाओ। मैं तो अपनी भाषा में समझा ही दूंगी उनको कि डेली व्लॉगिंग क्या होती है। डेली व्लॉगिंग वो होती है कि मैं जहां पर भी जाऊंगी, जो भी करूंगी, चाहे वो मेरी लाइफ में अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये होती है डेली व्लॉगिंग। तो जिन जाहिल गंवारों को पता नहीं होता ना, जो ये कहने लग पड़ते हैं कि यार ये तो हर चीज की वीडियो बनाती है, ये तो यहाँ। तो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं, 7:30 सॉरी। तो मेरी आंख लग गई थी, वहां से आने के बाद मैं थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो मेरी आंख नहीं खुली। तभी मैं बना रही हूँ डिनर में कटहल की सब्जी। मन तो है नहीं बनाने का क्योंकि थकान इतनी ज्यादा हो रही है, घर से भी सारा कर गई थी। तो आशी को बाहर का तो कुछ देना नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हिम्मत करके बना ही देती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, तो हम इसमें मैं कटहल डालूंगी फ्राई करने के लिए। तो बोल मत बेटा, सीटे आ जाएंगे मेरे ऊपर। वो बनाने बनाओ। हाँ अब बिस्कुट बनाने लग गया। मम्मी जी, सारी हनासे इसमें डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारी कटहल की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी सी भूनूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मेरी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस मेरी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। मेरे सर में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। सुबह मुझे मशीन भी लगानी है, मुझे अपने कर्टन्स भी, पर्दे चेंज करने हैं मुझे अपने। तो अभी बस मैं इसको बदलती हूँ और एसी ऑन करती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस वंश को देखो, वंश टीवी देखते देखते सो गया है। ये थक गया है क्योंकि 4 बजे ट्यूशन गया था, दोपहर को सोया नहीं होगा ना, तब सो गया। मैं इसको डिनर के लिए उठाती हूँ, खाना खिलाती हूँ उसको, फिर खाना खिलाकर ही सुलाऊंगी। वंश खाना खा ले, उठ जा वंश। उसको हमने डाउन कर दिया है। ओ वंश, साइड से हम लोग जंप मारकर अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस देखो